हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइन विथ निखिल में। तो आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी कोई अच्छे होंगे। आज मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और लाइक करिए, और जो भी पार्ट अच्छा लग रहा है उसे कमेंट करिए। और अगर आपको वीडियोज़ में कुछ इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको भी पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज हम कुछ एक राजा के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बेबीलोनिया का राजा था, जिसका नाम था हम्मुराबी। ठीक है, आज हम डिटेल्स में इसको देखेंगे। इसे कुछ इम्पोर्टेंट जो अभी कंटेंट में ये अंदर में क्या क्या है इसे मैंने शॉर्ट में यहाँ लिख दिया है पॉइंट टू बी डिस्कस्ड में। पहले हम उनका जीवनी देखेंगे, फिर उपलब्धियां देखेंगे, और उपलब्धियां में हम देखेंगे उनकी विधि संहिता। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम्मुराबी की विधि संहिता ही सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी, और हम्मुराबी इसी की वजह से, अपनी विधि संहिता की वजह से ही प्रसिद्ध हुआ था। उसके बाद उसके सामाजिक सुधार को देखेंगे, उसका न्यायिक सुधार को देखेंगे और राजनीतिक सुधार को देखेंगे। ये चारों आपका उपलब्धियां में ही काउंट होंगी। ठीक है, तो आइए हम उसके सबसे पहले उसकी जीवनी को देखते हैं। हम्मुराबी का युग बेबीलोनिया में ही स्टार्ट हुआ था। हम्मुराबी का जीवनी ही उसके बेबीलोनिया से स्टार्ट होता है। हम्मुराबी का युग बेबीलोनिया से स्टार्ट हुआ। ठीक है, और मैंने आपको बताया है कि वो अपने विधि संहिता की वजह से ही प्रसिद्ध हुआ था। उसने करीब करीब 2124 ईसा पूर्व से 21 ईसा पूर्व अपना शासन व्यवस्था बेबीलोनिया में स्थापित किया, और अपने शासन के वजह से ही सबसे ज़्यादा बेबीलोनिया में प्रसिद्ध हुआ। उसने राजनीतिक सुधार किए, उसने सामाजिक सुधार किए, अपनी विधि संहिता में उसने ऐसे ऐसे नियम बनाए जिससे वहाँ की स्त्रियों का भी बहुत ही सुधार हुआ। तो अपने पूरे जीवन काल में उसने अनेक से अनेक कार्य किए, और अपने मृत्यु तक उसने विधि संहिता का ही अपना पालन किया। हम्मुराबी के पिताजी का नाम सिनमुआलिद था। ठीक है, और उनके पिताजी एक बहुत ही अच्छे शासक रहे थे, और उनका पुत्र जाहिर सी बात है एक अच्छा शासक रहा होगा। और उसने कानून की संहिता, जिसे हम बोलते हैं कोड ऑफ लॉ, को उसने स्थापित किया, जिसमें उसने पूरे अपने नियमों को भी उसने बताया। और हम्मुराबी ने अपने उस तत्कालिक स्थिति को, जो वहाँ की बेबीलोनिया की तत्कालिक स्थिति थी, जैसे मान लिया जाए राजनीतिक स्थिति, न्यायिक स्थिति या सामाजिक स्थिति हो, वो लोग तीनों चीज़ों में उसने सुधार किया, और उन सुधारों की वजह से ही वो एक प्रसिद्ध राजा के रूप में बेबीलोनिया में आगे आया। तो अब हम उसकी उपलब्धियों को देखेंगे। तो इसकी पहली उपलब्धि मैंने आपको क्या बताया था? विधि संहिता। इसकी पहली उपलब्धि और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर अब जब भी आपको वो अगर हम्मुराबी के बारे में लिखने कोई दे तो आप सबसे पहले उसकी विधि संहिता के बारे में ही लिखेंगे। तो इसकी विधि संहिता को देखते हैं। ठीक है, और इसकी विधि संहिता में मतलब, कहने का मतलब विधि संहिता मतलब क्या? एक ऐसा संग्रह जहाँ के कानूनों का अच्छे से व्याख्या किया गया हो, और वो कोई कानून किससे संबंधित थे? राजनीतिक, सामाजिक और न्यायिक। ठीक है, तो इसमें उसने सारे नियमों को क्रमबद्ध लाने का प्रयास किया, और उसने बेबीलोनिया के लोगों को के जीवन को अच्छे से सुचारू रूप से चलाने के लिए ये नियमों का अनुकरण किया। ठीक है, अब ये नियम उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक थे, इसीलिए उन लोगों के लिए ये नियम लाए गए, और कहीं ना कहीं उन लोगों के अनुकूल बनाए थे ये नियम। इसी की वजह से हम्मुराबी ने विधि संहिता की स्थापना की। अब विधि संहिता में हमने आपको बताया यही कि विधि संहिता में एक कानून नहीं है, बहुत सारे कानून हैं। अब उन कानूनों को हम एक एक करके देखेंगे, जैसे राजनीतिक में क्या हुआ, न्यायिक में क्या हुआ, सामाजिक में वो विधि संहिता कैसे काम किया। तो आइए, और सबसे ज़्यादा विधि संहिता में आपको मैं बता दूँ तो उनकी जो विधि संहिता कानून जो थे वही बहुत न्याय संगत थे। न्याय संगत कहने का मतलब कि बहुत ही सभी के लिए अच्छे थे। ठीक है, अब आइए हम देख लेते हैं उसके सामाजिक सुधार को। अब ये भी उनके विधि संहिता का पार्ट है। तो सामाजिक सुधार में सबसे पहले स्त्रियों की दशा हम देखेंगे कि कैसे स्त्रियों की दशा हम्मुराबी ने अच्छा किया। अब सबसे पहले हम्मुराबी ने अपनी वहाँ की स्त्रियों के लिए सबसे अच्छा कार्य यही किया कि वहाँ की स्त्रियों को जो भी कष्ट थे
उनके पतियों से, क्योंकि उस समय क्या था कि बहुत लोग अपने पत्नी को तलाक देकर चले जाते थे बिना मतलब का। तो उन्होंने बताया कि अगर कोई पति किसी पत्नी को बिना मतलब का अगर तलाक दे दे तो वो पत्नी राजा से या फिर वहाँ के न्यायालय से अपील कर सकती है, और उस पति को, अगर वो पति दोषी पाया जाए तो उसका खर्च, पत्नी का खर्च और उसके बच्चों का खर्च वो पति उठाएगा। इसके साथ ही दूसरा बात यह था कि अगर कोई पत्नी अगर किसी अपने पत्नी को बेवफाई या धोखा देती है तो उस पत्नी को मृत्यु दंड भी मिल सकता था। तो यही था। मगर विधि संहिता में स्त्रियों की दशा बहुत ही अच्छा कर दिया गया हम्मुराबी के द्वारा। ठीक है। अब दासों के प्रति भी इसमें सुधार किया गया। दासों के प्रति क्या सुधार किया गया? दासों के प्रति यह सुधार किया गया कि पहले वहाँ के दासों को वहाँ का नौकर समझा जाता था, कैसे भी उनके जो स्वामी होते थे वो अपने दासों को कैसे भी ट्रीट कर सकते थे। मगर अब हम्मुराबी ने कह दिया कि अगर कोई भी दास के प्रति कोई अत्याचार करेगा तो वो दास कोर्ट में आ सकता है और उसकी जांच भी होगी। तो कहीं ना कहीं दासों के प्रति भी उसने बहुत ही अच्छा नियम बनाया। इससे दासों को ही बहुत फायदा हुआ। आगे हम्मुराबी के काल में 3 वर्ग हुए। एक हुए उच्च वर्ग, दूसरा हुआ मध्य वर्ग और तीसरा हुआ दास वर्ग। ठीक है। अब उच्च वर्ग में कौन आते थे? तो उच्च वर्ग को सबसे पहले हम कहते थे आमेलू। क्या कहते थे? आमेलू। ठीक है। और इसमें कौन आते थे? सारे उच्च पद के लोग, अमीर लोग, धार्मिक, राजनीति, सैनिक, जितने भी अमीर लोग आते थे वो सब उच्च वर्ग में आ जाते थे। अब मध्य वर्ग में को क्या कहते थे? मसीकिनु। मस्किनु कहते थे इसे, मस्किनु। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कौन आते थे? तो दुकानदार आ जाते थे, कारीगर आते थे, मजदूर आते थे, ये सब सारे कोई आते थे इस वर्ग में। अब तीसरा वर्ग था दास वर्ग, जो इन तीनों वर्गों का सेवा करने में लगे रहते थे। ठीक है। अब आइए हम देख लेते हैं न्यायिक सुधार। अब न्याय में क्या सुधार किया गया हम्मुराबी के द्वारा वो देखते हैं। न्याय में वहां पे उसने न्याय में 2 अदालतें थी, जिसे हम दीवानी अदालत कहते हैं, और एक होता था राजकीय न्यायालय। दीवानी न्यायालय में 2 प्रकार के उसमें भी होते थे। उसमें आपके एक पंडित होते थे और एक मजिस्ट्रेट होता था। पंडित जो हर मंदिर का पुजारी होता था वो भी न्याय देता था, और मजिस्ट्रेट जो होता था राज्य में जो न्याय देता था। ठीक है। अब न्यायालय में आप देख सकते हैं कि न्यायालय को उसने बहुत ही सुदृढ़ बनाया, क्योंकि लोगों को न्यायालय में ही भरोसा होता था, और सबसे ऊपर का न्यायाधीश राजा होता था। अपने आप को वो सर्वप्रथम रखा था। अगर कोई न्यायालय से अगर संतुष्ट ना हो तो वो जा सकता है राजा के पास, और राजा फिर उसका फैसला करेगा। और अब उसने अपने पदाधिकारियों को भ्रष्ट ना बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे नियमों को भी बनाए, जिससे उनके अधिकारी भ्रष्ट ना हो और उसको अपने कार्य को भी अच्छे से क्या करें। ठीक है। अब न्यायालयों का न्याय विभाग का नियंत्रण राजा अपने प्रतिनिधियों के द्वारा करता है। अब मैंने आपको बताया कि जितना भी अपने न्यायालय का काम होता था वो अपने अधिकारियों से ही करवाता था। जैसा कि आपको मैंने बताया दीवानी न्यायालय और धार्मिक न्यायालय। दीवानी का मैंने आपको बताया कि मजिस्ट्रेट देखता था, और धार्मिक न्यायालय का देखते थे कौन? पुजारी, जो मंदिर के पुजारी होते थे। और अधिकतर न्यायालय में 3 से 4 न्यायाधीश होते थे, कभी कभी 1 भी होते थे, मगर न्यायाधीश होते थे, और वो लोग अच्छे से न्याय भी देते थे। और जो मैंने आपको बताया कि बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से वहां का न्याय था। अब आइए राजनीतिक सुधार। राजनीतिक सुधार अतः राजनीतिक सुधार में उसने बहुत सारे सुधार किए। उसने एक लड़ाई भी लड़ा एलमाइट सरदार से, जो रिमसिन पर आक्रमण किया था, और उसके विरुद्ध हम्मुराबी ने कब अटैक किया था? 2118 ईसा पूर्व में हम्मुराबी ने उसके ऊपर अटैक किया और इरेक नाम के नगर पर अधिकार कर लिया। और क्या हुआ था? एलमाइट जो एक राजा था वो बहुत ही अत्याचारी था, जो कि वहाँ के बेबीलोनिया के कुछ क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा अत्याचार फैला रहा था। उसके विरुद्ध जब हम्मुराबी सत्ता पे आया, अब शासक बना, तो उसने सबसे पहले इसी को हटाया गद्दी से, और उसके बाद इरेक नामक स्थान पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। ये इसकी सबसे बड़ी सैनिक उपलब्धि मानी जाती है। और ये हम्मुराबी एक ऐसा प्रशासक था जिसने अपने पूरे शासनकाल में बेबीलोनिया पे बहुत सारी राजनीतिक सुधार करने का प्रयास किया, और वो काफ़ी हद तक सफल भी रहा। अब अपने प्रशासन को संभालने के लिए हम्मुराबी को अर्ध सैनिकों की जरूरत थी। उसने अर्ध सैनिकों को भी अपने ग्रुप में शामिल किया था, और अपने राज्य के कर्मचारी अथवा अफसर को वो
बहुत ही अच्छे से रखता था ताकि वे लोग अच्छे से शासन व्यवस्था को संभाल सके और राजा के विरुद्ध कोई भी घटना को वे लोग सुधार सके। जैसे कि और उन लोग का वेतन भी वो लोग हम्मुराबी ने फिक्स करके रखा था। जैसे कि वेतन व्यवस्था को आप देख सकते हैं कि उनको घर भी देते थे, उसके साथ घर के साथ बगीचा भी होता था और कुछ लोगों को नगद वेतन भी देते थे। और क्या होता था कि कुछ अफसरों को वे मवेशी भी देते थे और वही उनका टैक्स हो जाता था या फिर उनका वेतन कह लीजिए। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रशासन को संभालने के लिए तो सैनिक अवस्था होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। तो हम्मुराबी ने यही किया, अपने प्रशासक को बहुत ही अच्छी सारी सैलरी भी दी और अपने शासनकाल को उसने बहुत ही अच्छे से सुदृढ़ किया और अपने आप को भी उसने एक अच्छे राजा को सिद्ध किया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये छोटा सा टॉपिक हम्मुराबी पे आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको मैंने बताया कि अगर अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू।